हेलो हेलो विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि आखिर फिजिक्स में मास्टरी करने के राज क्या है। आज मैं आपको वो महत्वपूर्ण राज खोलने वाला हूँ जिनसे आप फिजिक्स में ना केवल मास्टरी कर पाएंगे बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। क्या वो मिस्ट्री क्या है, क्या वो राज क्या है जो आपको पता नहीं है, जो फिजिक्स में मास्टरी करने के लिए क्या चाहिए। चलिए तो बात करते हैं और ये समझते हैं कि न्यूटन आइंस्टाइन का माइंडसेट कैसा था, आपका माइंडसेट कैसे वैसा बन सकता है और आप भले उतनी लेवल की फिजिक्स ना कर पाएँ बट एग्ज़ाम में तो अच्छा कर ही पाए। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और रेगुलर इनका रिवीजन करना पड़ेगा डेली। ये कौन कौन से, सबसे पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको मैथमेटिकली नहीं, थियोरटिकली समझना पड़ेगा। बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर आपके माइंड में। देखिए पहली चीज़ आप समझ लें, आपका दिमाग पिक्चर के हिसाब से चलता है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल 100% क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन, मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है ये रेट है, रेट ऑफ चेंज। नॉर्मली फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज है। कौन सी चीज़ है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। अब ये कौन सा रेट है? एवरेज रेट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। रेट एट दिस मोमेंट मीन्स द इंटरवल इज सो स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, दैट इज द डिफरेंशिएशन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। स्मॉल रेट, बहुत ही स्मॉल टाइम में, ठीक है, जो रेट है वो आप निकाल दें। डिफरेंशिएशन में दो क्वांटिटी का डिवीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही मोटी मोटी बात है लेकिन बच्चे को नहीं पता। आपको ये स्ट्रॉन्ग पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा आइडिया आपको ग्राफ का भी होना चाहिए। डिफरेंशिएशन और ग्राफ का क्या कोरिलेशन है, तो बहुत सीधा सीधा कोरिलेशन है कि जो डिफरेंशिएशन है वो किसी भी ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। यानी dx/dt is equal to v, that is the slope of displacement time graph। ये दो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस पे अलग से वीडियो मैं एक एक टॉपिक पे बना के आपको अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन का इतना आइडिया आपको बहुत अच्छे से। डिफरेंशिएशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन टॉपिक में आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ठीक से कि इंटीग्रेशन का मीनिंग है समेशन करना, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में जो चीज़ है उसका सम करना। छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों है वो चीज़? वो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में है कि आप जिसका सम कर रहे हैं वो चीज़ वेरिएबल है, चेंज हो रही है, वेरिएबल चीज़ है, उसका सम आप कर रहे हैं। तो जब ये कैलकुलेट आप करते हैं तो एक्चुअल में दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। तो जो इंटीग्रेशन है वो दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएशन डिवीजन था, इंटीग्रेशन प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, इंटीग्रेशन में लिमिट का होना ज़रूरी है। क्यों लिमिट का होना क्यों जरूरी? क्योंकि इंटीग्रेशन में एक रेंज है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन इज द पॉइंट, इंटीग्रेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर द पॉइंट, इंटीग्रेशन इज डिफाइंड फॉर द सर्टेन लिमिट। उस लिमिट में इसको डिफाइन किया गया है। और ग्राफ के एरिया
सी ये निकाल सकते हैं। तो ग्राफ के साथ इसका कोरिलेशन हुआ एरिया से आप इसको निकाल। तो ये इस पे पूरा एक वीडियो आएगा बड़ा, पूरी चीज़ आपको डिटेल समझाई जाएगी विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट आ रहा है ग्राफ रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल। ग्राफ आपका बताता है दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन। अब एक ग्राफ से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, एक ग्राफ से आपको क्या क्या चीज़ें पता हो सकती हैं। एक ग्राफ से आपको स्लोप निकाल सकते हैं। आप ग्राफ से, स्लोप से आपको क्या पता लगेगा, क्यों स्लोप निकाल रहे हैं, आपको रेट पता लग जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का जो वर्टिकल एक्सिस पर है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फिजिकल, ठीक है भाई। जैसे नॉर्मली आपका जो ग्राफ है ना, इस तरीके से होता है। यहाँ पे होता है x, यहाँ पे होता है t, और ये जैसे ग्राफ है आपका, एक स्ट्रेट लाइन है मान लो। तो इसमें आपको क्या पता लग सकता है, अगर आप इसका स्लोप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा dx/dt, मतलब वेलोसिटी, ठीक। स्लोप ऑफ द स्लोप, ग्राफ को देख के आप स्लोप ऑफ द स्लोप भी बता सकते हैं, और इंटीग्रेशन करके। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्राफ है दो फिजिकल क्वांटिटी का, उसे तीन नई फिजिकल क्वांटिटी पता हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ से कैसे ऐसा हो सकता है। जैसे ये देखिए, एक ग्राफ है, ठीक है। ये मान लीजिए एक VT ग्राफ है, ठीक है। VT ग्राफ है, इसका आप अगर स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन पता लगेगा। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। दो चीज, इससे दो क्वांटिटी निकल आई। अब जो एक्सेलरेशन का स्लोप होता है उसको कहते हैं जर्क, बट वो सिलेबस में नहीं, निकल तो जाएगा लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस पर दिमाग नहीं लगा। आप देखिए दूसरा, देखिए दूसरा ग्राफ, देखिए दूसरा, ये एक ग्राफ है सपोज आपके सामने, ये एक XT ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए इस XT ग्राफ का जो स्लोप आएगा किसी पॉइंट पर, तो ये आपको इससे वेलोसिटी मिल जाएगी इस पॉइंट की, ठीक है। अब इसका जो स्लोप का भी स्लोप आएगा तो एक्सेलरेशन, तो ये अप पैराबोला है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि अप पैराबोला का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, जबकि डाउन पैराबोला इस तरीके से होता है। देखिए डाउन पैराबोला आपको इस तरीके से, ये डाउन, तो डाउन पैराबोला जो होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, ध्यान जिसमें आप भाई कंफ्यूज नहीं जाए, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। मतलब अगर ये XT ग्राफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, आप पहले से बता सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है प्रॉपर। कैसे बनाना है मैं आपको बना के बताऊंगा, और वो आपको रोज़ रिवाइज करना है। आपके दिमाग में इतनी चीज़ें डेली हर एक मोमेंट पे होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक नोट्स होना चाहिए जो सामने आप रखें जब भी क्वेश्चन करें। मॉक टेस्ट दें तब भी रखें, धीरे धीरे 2-4 मॉक टेस्ट के बाद सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ये ध्यान रखें, इतनी चीज़ें याद होना मस्ट है फिजिक्स के लिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि वेक्टर का सम करते बनना चाहिए और कंपोनेंट करते बनना चाहिए। वेक्टर में दो चीज़ें आपसे बनना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये आप इनका सम करके इनको एक में कन्वर्ट कर सकें। आपके पास एक वेक्टर है, उसको आप एटलीस्ट दो वेक्टर में, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, ये जो है थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट आपको पता है कॉस थीटा आता है, तो ये आप डिवाइड कर सकें। इसका आपको पूरा नॉलेज अच्छे से वेक्टर में होना चाहिए। अब इसके बाद आती है बात फोर्स। फोर्स में आपको ठीक से FBD बनाते बनना चाहिए, बहुत अच्छे से। FBD पे आपकी बहुत ही ग्रैंड मास्टरी होनी चाहिए FBD बनाने। अब ये बात समझ लें कि न्यूटन, इतना ज़्यादा न्यूटन क्यों रिसर्च कर पाया, क्योंकि न्यूटन ने FBD जो है इस पर बिल्कुल न्यूटन की मास्टरी थी। न्यूटन बिना कागज पेन के FBD ड्रॉ कर लेता था दिमाग में। तो आपको पता होना चाहिए FBD सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
FBD जो है पूरी फिजिक्स का की फैक्टर है। अगर आप FBD नहीं बना पाते हैं तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको FBD बनाने में बहुत ग्रैंड मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको हिंट अभी दे देता हूँ FBD के लिए। FBD में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पर जो दूसरे लोग फोर्स लगा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें, दूसरे लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, खुद दूसरों पे लगा रहे वो नहीं, आपके ऊपर दूसरे जो लगा रहे हैं। उसको याद ऐसे रखें कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वैसे ही फिजिक्स में भी है कि दूसरे लोग क्या उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करने में FBD। दूसरी चीज़ है आपको ठीक से समझना है इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। और सबसे खास पॉइंट है फिजिक्स का वो ये है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये सबसे खास स्टेटमेंट अच्छे से मैं समझा देता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है यहाँ पे, तो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है। इस पर कितने बार कब से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, बच्चा कब से गलत कर रहा है, वो अभी भी सुधार नहीं हो पा रहा। इसको अच्छे से समझें। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो। तो ये आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल डेली रिवाइज करते रहना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा बच्चे इस पे कंफ्यूज हैं, 99% बच्चे कंफ्यूज हैं, सर्कुलर मोशन। इसमें आपको सबसे ज़रूरी पॉइंट याद रखना है, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज mv²/r। ध्यान रखें, F नेट, और वो भी किस तरफ लगने वाला नेट फोर्स, टूवर्ड द सेंटर, किसके इक्वल होता है, mv² नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv²। ये m, अब लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि mv²r एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक नया फोर्स है। बिल्कुल गलत। अच्छे से सुन लें, ध्यान से सुन लें। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका नाम, लेकिन ये कोई नया फोर्स नहीं है। ये कोई एक फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता वहाँ पर जो रियलिस्टिक फोर्स लग रहे हैं उनका जो टोटल सम है टूवर्ड द सेंटर, वो न्यूटन का कहना है mv²/r के इक्वल होना चाहिए। तो ये नेट फोर्स है जो पहले अपन ma लिखते थे। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, उसको अच्छे से दूर कर। इस पर पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना के मैं डालने वाला हूँ विद एग्जाम्पल डिटेल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई वर्क क्या होता है। तो वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ये याद रखें। इसका उल्टा भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, या F.D या FD cos थीटा। अब ये रिलेशन बहुत काम का है, F इज इक्वल टू माइनस du/dx। यहाँ पे U जो है पोटेंशियल एनर्जी है और F जो है वो कौन सा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है F। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको ठीक से समझना है पूरी चीज़ को, ठीक है। चलिए इसके बाद ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, तभी आप फिजिक्स में सफलता अर्जित कर सकते हैं। और सारी फिजिक्स इनसे ही चलेगी। कैसे चलेगी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, ठीक है। तो ये फार्मूला बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डुप्लीकेट। तो आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट अलग से पढ़ना पड़ती है, बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ती है। इलेक्ट्रोस्टेट्स पूरी की पूरी रिपीट ऑफ द मैकेनिक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो और कर लें तो अच्छा है। सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो आप समझ लें, इतनी चीज़ें आप डेली रिवाइज करते रहें। भाई कई लोग समझ रहे हैं कि ये जो आपने बताया वो सब बनता है, ये बनने वाली बात नहीं है। डेली रिवाइज करना, हर मोमेंट पे बनना चाहिए ये चीज़। तो इसका पूरा कंप्लीट नोट्स,
पूरा एक्सप्लेनेशन जल्दी वीडियो बना के आपको डाल रहे हैं, 7 पॉइंट का बहुत डिटेल, और इसका शॉर्ट नोट्स का PDF भी आपको देंगे, अलग अलग एक एक टॉपिक का पूरा कंप्लीट। तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से आप फिज़िक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और ये फिज़िक्स के 7 सीक्रेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो आप फिज़िक्स में अल्टीमेट मास्टरी कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू। और आपको अगर और कोई पॉइंट लग रहा है और कोई पॉइंट अच्छा है फिज़िक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, जिससे बाकी और लोगों को फ़ायदा हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी जोड़ लूँगा और बच्चों को फ़ायदा होगा। आपके अपने अनुभव से अगर कोई पॉइंट निकल रहा है तो आप बताएं, और इन 7 पॉइंट में किस पॉइंट में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है समझने में और क्या है, उस पर और बढ़िया वीडियो बना के मैं जल्दी डालूँगा। थैंक यू, लगातार जुड़े रहें चैनल के साथ।